हेलो क्लास टेन स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल स्टार्ट करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में टू वेरिएबल्स प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे x और y ये जो है ये टू वेरिएबल्स है, इसे हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करोगे कि इन x और y वेरिएबल के पावर में यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है 1 होता है, जिसे हम लोग लिखते नहीं है। ठीक है, तो जब भी कभी किसी इक्वेशन में टू वेरिएबल्स प्रेजेंट रहेंगे और उन वेरिएबल के पावर अगर 1 रहेंगे या डिग्री 1 रहेगी, ऐसे इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। और इस इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम लोग इस इक्वेशन को जब भी ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो वहां पर हमें ये स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग x और y एक्सिस ड्रॉ करते हैं समझने के लिए, इस तरह से ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और इस ग्राफ पर जब भी हम लोग इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे या प्लॉट करेंगे तो हमें इस तरह से ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलती है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिल सकती है या तो फिर इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिल सकती है। ठीक है, इसलिए इसे बोला जाता है लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। ओके, तो चलिए अब स्टैंडर्ड फॉर्म को समझते हैं। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। ओके, इसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। ओके, और यहां पे जो एबीसी दिख रहा है, वेयर एबीसी, ऐसा लिख देता हूं मैं, वेयर एबीसी आर रियल नंबर्स, वेयर एबीसी आर रियल नंबर्स and a and b cannot be equal to 0 at the same time, cannot be equal to 0 at the same time। इसका मीनिंग भी समझेंगे, at the same time, at the same time। ओके, इस तरह से हमारे पास में ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल का, और ये कुछ कंडीशन दी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो एबीसी हमारे पास में दिया हुआ है, ए बी एंड सी। ओके, ये जो एबीसी है ये जो है रियल नंबर्स में रहेगा, और ये जो ए और बी है ये सेम टाइम पे जीरो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में अगर ये जीरो हो गए तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं, टू वेरिएबल में नहीं रहेगा, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी की जगह यहाँ पर a और b की जगह अगर मैं जीरो ले लेता हूं तो ये फर्स्ट टर्म भी जीरो हो जाएगा, सेकंड टर्म भी जीरो हो जाएगा। तो क्या रहेगा, c इक्वल टू 0। या तो फिर ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हम लोग a की जगह जीरो पुट कर दे तो फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगा, क्या रहेगा, by प्लस सी। और by प्लस सी जो है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे b की जगह जीरो पुट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ ax प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये भी जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पर लिख के दिया है a एंड b, या तो फिर हम लोग ऐसा समझ सकते हैं द वैल्यू ऑफ a एंड b कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये अपने पास में स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म जो है लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल का दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक एक्टिविटी, उस एक्टिविटी से आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है और कौन सा इक्वेशन है। तो देखिए आपके स्क्रीन पर यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, हमारे बुक के पेज नंबर 1 पे दी हुई एक्टिविटी। इससे हमें आइडेंटिफाई करना है, ये बताना है कि ये जो इक्वेशंस यहाँ पे दिए लेफ्ट साइड में, इक्वेशन 1 टू इक्वेशन नंबर 7, इसमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन है और कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ एक्टिविटी में कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ओके, तो देखिए इक्वेशन 1 गिवन है 4m प्लस 3n इक्वल्स 12। अब हमें चेक करके बताना है कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है या नहीं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चेक करने के लिए हमें दो कंडीशन हमेशा याद रखनी है। एक तो उस इक्वेशन में टू वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए और उन वेरिएबल का जो डिग्री या पावर है 1 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है फर्स्ट टर्म में m वेरिएबल है, सेकंड टर्म में n वेरिएबल, और दोनों के पावर 1 है। ओके, इस वजह से ये जो है ये फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर लिख के दिया है यस करके। सेकंड इक्वेशन देखिए, सेकंड इक्वेशन में दिया है 3x² माइनस 7y इक्वल्स 13। अब फिर से यहाँ पे सेम कंडीशन हमें चेक करनी है, x वेरिएबल y वेरिएबल दो प्रेजेंट है क्या, और दोनों के पावर 1 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म में जो x वेरिएबल है इसका पावर जो है 2 दिया हुआ है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए नो करके। ओके, इस तरह से सेकंड इक्वेशन जो है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। उसके बाद में थर्ड इक्वेशन चेक करते हैं। यहाँ पे दिया है √x माइनस √5y इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पे टू वेरिएबल प्रेजेंट दिख रहे हैं x एंड y, और दोनों के पावर 1 है, और साथ साथ में जो a b और ये c है ये रियल नंबर भी है ना। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये थर्ड वाला इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा। उसके बाद में फोर्थ इक्वेशन देखिए, फोर्थ इक्वेशन में जो फर्स्ट टर्म है x
वेरिएबल वाला, उस एक्स वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे 0 दिया हुआ है और हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि ए एंड बी जो है 0 नहीं होना चाहिए और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जो है ए की वैल्यू जो है वो 0 दी हुई है। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखना चाहिए हमें नो। ओके, उसके बाद में आते हैं फिफ्थ नंबर के इक्वेशन में। फिफ्थ नंबर के इक्वेशन में यहाँ पे दिया है 0.3x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो y वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 दिया है, जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हमें a और b दोनों की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, चाहे वो a की वैल्यू 0 हो या b की वैल्यू 0 हो। तो यहाँ पे b की वैल्यू 0 हो रही है, जो y का कोएफिशिएंट है। इस वजह से ये फिफ्थ नंबर का इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। इसे भी यहाँ पे हम लोग नो लिख देंगे। ओके, अब आते हैं सिक्स नंबर के इक्वेशन में। अब सिक्स नंबर का जो इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है 4/x प्लस 5/y इक्वल टू 4, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, अपने पास में दिया है 4/x प्लस 5/y। यहाँ पे समझते हैं हम लोग, 4/x प्लस 5/y गिवन है अपने पास में, और उसके बाद में दिया है कांस्टेंट 4। ओके, यहाँ पर कांस्टेंट 4 दिया हुआ है। अगर मैं इस x को ऊपर लेके जाऊं, फिलहाल में ये x जो है ये डिनोमिनेटर प्रेजेंट है, अगर मैं x को ऊपर लेके जाऊं तो x का जो पावर है वो -1 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे y जो दिख रहा है, इस y को ऊपर अगर लेके जाएंगे तो इस y का जो पावर है वो -1 हो जाएगा। ठीक है, और हमें ये दिया हुआ है, हमें ये कंडीशन देखनी है, सेटिस्फाई करनी है कि अगर x और y का पावर सिर्फ 1 हो, ओनली 1 होना चाहिए, तो ही वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। तो टू वेरिएबल तो यहाँ पे प्रेजेंट दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा मैंने इसको सिंप्लीफाई किया एक स्टेप में, तो x और y का जो पावर है वो -1 हो रहा है, जो कि यहाँ पे सैटिस्फाई नहीं करेगा इस इक्वेशन को। इसलिए ये जो है इक्वेशन नंबर 6 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। इसे भी हम लोग यहाँ पे नो लिख देंगे। ओके, अब आते हैं नंबर 7 पर। अब आप देख सकते हैं नंबर 7 पे इक्वेशन है 4 इंटू एक्स वाई या 4xy माइनस 5y माइनस 8 इक्वल 0। यहाँ पर देखिए, जो सेकंड प्लेस है, सेकंड प्लेस पे 5y दिख रहा है, उसके बाद में कांस्टेंट जो है वो -8 दिया हुआ है और यहाँ पर जो है 4xy दिया है। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 4 इंटू एक्स वाई माइनस 5y माइनस 8 इक्वल 0। ओके, ये 7 नंबर का इक्वेशन दिया है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसा यहाँ पे 4 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे दो वेरिएबल एक साथ में दिए हुए हैं जो कि नहीं चाहिए। वैसे तो ये लीनियर इक्वेशन इंटूएबल नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा डिटेल में समझ रहे हैं कि क्यों नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये x का पावर 1 है, यहाँ पे y का पावर 1 है, यहाँ पर जो है 5y है, इसका भी पावर 1 दिया हुआ है और यहाँ पे -8 इक्वल 0 दिख रहा है। हमें ये कंडीशन दी हुई है कि जो वेरिएबल दिए हुए अपने पास में, टू वेरिएबल जो भी होंगे उनके पावर या डिग्री 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म का जो डिग्री है 2 हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे x और y दिया हुआ है, इनके पावर 1 है, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो टर्म बन रहा है, इन टर्म का जो है डिग्री वो क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। इस वजह से ये लीनियर इक्वेशन इंटूरिएबल नहीं होगा। तो हम लोग ये 7th वाले इक्वेशन को भी यहाँ पे लिखेंगे नो। इस तरह से ये एक्टिविटी कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होंगी। इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्व एग्जांपल नंबर 1। तो देखिए सॉल्व एग्जांपल 1 आपके स्क्रीन पर है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस 5x माइनस 3y इक्वल्स 8 एंड 3x प्लस वाई इक्वल्स 2। इस तरह से 2 इक्वेशंस दिए हैं और हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब होता है कि जब भी हम लोग 2 इक्वेशंस को एक साथ में सॉल्व करते हैं, उस टाइम पे यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशंस ऐसा बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस दिए हैं, इसको हमको जो है सॉल्व करना है। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, मतलब क्या करना है, हमें इन इक्वेशन में जो टू वेरिएबल्स दिए हुए हैं एक्स एंड वाई, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास में 2 मेथड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास में दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए इन इक्वेशंस को, वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, फर्स्ट मेथड जो है वो दिया है एलिमिनेशन मेथड, एंड सेकंड जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके, इस तरह से हम लोग कोई भी एक मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अपने पास में 2 मेथड दिए हुए हैं, एक दिया है एलिमिनेशन मेथड और दूसरा दिया है, सेकंड दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को, ये जो 2 इक्वेशन है उसको जो सॉल्व करेंगे तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। उसके बाद में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको सॉल्व करके देखेंगे और मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं सोल्यूशन इस तरह से। तो देखिए अब यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एक्चुअल में हमें जो x और y वेरिएबल के टर्म जो है उसको एलिमिनेट करना पड़ता है। तो एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनके कोएफिशिएंट्स को सेम बनाना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो x वेरिएबल है, इनके कोएफिशिएंट दिए हैं 5 और 3।
तो 5 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता और 3 जो है 5 के टेबल में नहीं आता। तो अगर मुझे ये x वेरिएबल के टर्म्स को एलिमिनेट करना है तो मुझे 5 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद में y की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे देखिए y के जो कोएफिशिएंट है वो दिए हुए हैं, फर्स्ट इक्वेशन है -3 और सेकंड इक्वेशन दिया है +1, ओके। अगर मुझे y के टर्म को एलिमिनेट करना है तो मुझे सेकंड इक्वेशन को, ये जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास में दिया है, इस इक्वेशन को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये -3y और +3y होगा, ओके। तो जो सबसे इजीएस्ट वे है, जो इजीएस्ट वे है, उस इजीएस्ट वे को चूज करके उस वे में हमको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम जो है ऐसा कंपलसरी तो कुछ है नहीं कि हम लोग जो है x को एलिमिनेट करना है या तो फिर y को एलिमिनेट करना है। जो भी इजीएस्ट वे है उस वे से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एलिमिनेट करके जो है आगे बढ़ना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को जो है पहले डिनोट कर लेते हैं। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो पहले इसको डिनोट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो लेसन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax + by = c, ठीक है। ये हमारे लेसन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस फॉर्म में इन इक्वेशंस को पहले लिखना है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 5x - 3y = 8, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और सेकेंड इक्वेशन दिया है 3x + y = 2, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया, डिस्कस किया कि इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 3, ओके। हम लोग 3 से जो है इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 3 = 9x + 3 × y 3y = 3 2 = 6। अब ये न्यू इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा, ओके। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो 5x - 3y = 8 था। अब सेकेंड इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो थर्ड इक्वेशन हमको मिल गया 9x + 3y = 6, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 3 जो है, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सिंपली ऐड करूं तो y एलिमिनेट हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके बताता हूं। यहां पर हमारे पास में जो है वो है -3y और थर्ड इक्वेशन में यहाँ पे हमको मिल रहा है +3y। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 3 को सिंपली ऐड करूं तो ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा y वाला टर्म, ओके, y वेरिएबल का टर्म। तो यहाँ मैं लिखता हूं एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, ओके। तो फर्स्ट इक्वेशन जो दिया है वो लिख लेते हैं 5x - 3y = 8, 5x - 3y = 8। एंड उसके बाद में जो थर्ड इक्वेशन है वो है 9x + 3y = 6। कॉमन साइन यहाँ पे प्लस साइन लिख देते हैं, जो भी हम लोग ऐड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। आप देख सकते हैं -3y + 3y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको सिंपली ऐसा स्लैंटिंग लाइन जो बोलते हैं ऐसा आप लिखो, या नहीं भी लिखे तो भी चलता है, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो 5x + 9x ये हो जाएगा 14x, और यहाँ पे बराबर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखेंगे, 8 + 6 ये 14 हो जाएगा। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे अभी, तो ये हो जाएगा देयरफॉर x = 14/14। ये 14 ऑलरेडी ऊपर में दिया लिखा है मैंने न्यूमरेटर में, और ये जो x है, x का मल्टीप्लाई 14 है, उधर जाके डिवाइजर में 14 के नीचे एक और 14 आ जाएगा, ये जो 14 है, और यहाँ पर फर्दर इसका आंसर आ जाएगा x = 14/14 विच इज इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू हमें मिल रही है, x वेरिएबल की जो वैल्यू मिल रही है वो 1 मिल रही है, ठीक है। तो आप चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग x वेरिएबल की जो वैल्यू हमने 1 फाइंड की है वो पुट करेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं पुट x = 1 इन इक्वेशन नंबर 1, ओके। तो इक्वेशन 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे और y वैल्यू फाइंड करेंगे, ओके। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि इक्वेशन 1 में ही पुट करना है, हम इक्वेशन 1 में ही पुट कर सकते हैं, 2 में ही पुट कर सकते हैं, या 3 में पुट कर सकते हैं, हमें y की वैल्यू सेम ही मिलेगी। तो यहाँ हम लोग लिख रहे हैं पुट x = 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास में गिवन है 5x - 3y = 8। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की जगह ये हो जाएगा -3y = 8। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 1 = 5 -3y = 8। 5 को उधर लेके जाते हैं, -3y ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, ये हो जाएगा 8 - 5, और इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3y = 8 - 5 विच इज 3, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं -y रहेगा, यहाँ पे 3/3 आ जाएगा, ये जो 3 है मैंने नीचे लेके आया है, मल्टीप्लायर से जाके डिवाइडर बन जाएगा वो, ओके। ये 3/3 जो है 1 हो जाएगा, -y = 1, और इसे फाइनल आंसर यहाँ पे लिखेंगे
देयरफॉर y इक्वल्स टू, ये माइनस उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -1। इस तरह से y वेरिएबल की वैल्यू -1 आती है। ओके, फाइनल स्टेटमेंट लिख देंगे यहाँ पर, देयरफॉर x, y इक्वल टू 1, -1 इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन। ये आपको फाइनल स्टेटमेंट सभी क्वेश्चन में लिखना है प्रैक्टिस सेट 1.1 के। ओके, जो मैं लिख के दे रहा हूँ इसी पैटर्न से जो है सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद इसी क्वेश्चन को हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसी सॉल्व एग्जांपल नंबर 1 को अब हम लोग सेकंड मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर से एक बार क्वेश्चन लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस 5x - 3y = 8 एंड 3x + y = 2। ये जो क्वेश्चन है अब हम लोग करेंगे, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, लेकिन जब क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाता है तो कहीं पे भी मेथड है वो मेंशन नहीं किया जाता। हम लोग दोनों में से किसी भी एक मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाए तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चंस में जो भी दिए हैं। तो चलिए, तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करना है, सेम आपको वही करना है। पहले ये देखना है कि दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उनको इक्वेशन 1 और 2 से डिनोट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जो भी हमारे लेसन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax + by + c = 0। इस फॉर्म में ये दिया हुआ है, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं ये भी एक फॉर्म है, ax + by = c। इस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है हमें इन इक्वेशन को लिखना है। तो यहाँ लिख लेंगे 5x - 3y = इसे इक्वेशन नंबर 1 से मेंशन कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं। और सेकेंड इक्वेशन जो है 3x + y = यहाँ पे 8 दिया हुआ है। ओके, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख ली है। अब क्या करना है यहाँ पे आपको, जो हमारे पास में जो वेरिएबल्स वाले टर्म्स है, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में दिया हुआ है 5x सेकंड और दिया है -3y, सेकंड इक्वेशन दिया है 3x + y। तो यहाँ पे इन जो 4 टर्म्स है, कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इक्वल टू के राइट साइड में, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल्स वाले टर्म्स है उसमें से देखो 1 2 3 4 ये 4 टर्म्स में से कोई ऐसा टर्म अपने पास में प्रेजेंट है क्या जिसका कोएफिशिएंट 1 हो। तो आप देख सकते हैं जो इक्वेशन 1 है उसमें जो फर्स्ट टर्म है x वाला, उसमें तो कोएफिशिएंट 5 दिख रहा है, यहाँ पे -3 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है और यहाँ पे क्या है कोएफिशिएंट 1 दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में जो y वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट 1 दिख रहा है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे मतलब देखो यहाँ पे y के फॉर्म में इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग लेके आएंगे। तो यहाँ पर लिखना है आपको y = 2, देखो y = 2 लिखा मैंने, ये जो 3x है उसको मैं राइट साइड में लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा -3x। अब इसे न्यू इक्वेशन नंबर 3 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये इजीएस्ट ट्रिक है, इस ट्रिक से आप जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये सभी में एप्लीकेबल नहीं है, ये तभी एप्लीकेबल है जब किसी इक्वेशन में अपने पास में किसी वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है 1 हो। ऐसे केस में आप क्या करो, उस इक्वेशन को जो है उस वेरिएबल के फॉर्म में लेकर के आ जाओ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है y = 2 - x। अब मैं क्या करूंगा, ये जो y = 2 - 3x जो है इसकी वैल्यू पुट करूंगा, जो y की वैल्यू 2 - 3x जो है अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा मैं। ऑलरेडी मैंने 2 इक्वेशन से जो है सेकंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन बनाया है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो थर्ड इक्वेशन की जो वैल्यू है y = 2 - 3x ये पुट करूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग पुट y = 2 - 3x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ओके, इक्वेशन 1 तो देख सकते हैं आप यहाँ पे y दिख रहा है, ये 5x को एज इट इज लिखेंगे पहले, 5x - 3 भी एज इट इज रहेगा। उसके बाद में ब्रैकेट में जो है y की वैल्यू पुट करेंगे 2 - 3x, देन उसके बाद में = 8। चलो इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ये हो जाएगा 5x एज इट इज, फिर ये 3 को हम लोग ये ब्रैकेट के 2 टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन एज इट इज, 3 2 ये 6 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस साइन हो जाएगा, देन 3 × 3 ये 9 हो जाएगा वेरिएबल x के साथ में, और ये हो जाएगा 8 एज इट इज। ठीक है, अब क्या करना है, ये 9x है ये 5x है, दोनों को अगर ऐड करूंगा लाइक टर्म से, आप देख सकते हैं हमने 9th क्लास में पढ़े लाइक टर्म्स क्या होता है ना। तो यहाँ पे ये वेरिएबल x वाला टर्म है, ये भी वेरिएबल x वाला टर्म है, ये 9x + 5x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14x। ओके, फिर ये -6 को उधर लेके जाऊंगा मैं राइट साइड में इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा 8 + 6। ओके, तो ये बन जाएगा फर्दर 14x = 8 + 6 अगेन 14। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14/14, ये हो जाएगा 14/14 विच इज इक्वल टू 1।
तो इस तरह से जो है आपको x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। अब x की वैल्यू हमने फाइंड कर चुके हैं, इसके बाद में हम लोग y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो y की जब वैल्यू फाइंड करेंगे आप, x की वैल्यू 1 मिल चुकी है, अब y की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो x की वैल्यू 1 मिली है हमें, ये पुट करना है आपको इक्वेशन नंबर 3 में, ओके। तो हमें क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे आगे लिखते हम लोग नीचे में पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, ओके। चलो मैं नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करता हूं, आप फटाफट से जो है स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को पॉज करके। तो इक्वेशन 3 हमारे पास में है y इक्वल टू 2 माइनस 3x। यहां पर हमें क्या करनी है, x की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर y इक्वल्स टू 2 माइनस 3 इन ब्रैकेट 1, x की जगह 1 पुट कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2 माइनस 3 1 3। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 2 माइनस 3 कितनी हो जाएगी, -1, ओके। y की वैल्यू क्या हो जाएंगी, -1। इस तरह से जो है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ओके। आप स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पे फाइनल आंसर हमको लिखना जरूरी है। देयरफॉर x, y इक्वल्स टू 1, -1 इज द सॉल्यूशन। चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 का इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल स्कोरिंग एकेडमी को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।